बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई सोचता कि हिंदू के मतलब बीजेपी है, हिंदुत्व के बात करने से सिर्फ हम बीजेपी के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत जना भड़क जाता है, बहुत जना ऐसा ओ आप तो कोई कोई मेरे को आरएसएस का बच्चा ऐसा भी मेरे को कमेंट देता रहता। मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ। आरएसएस कहते हैं जातिवाद एक जहर है और इस जहर की जड़ें बहुत गहरी हैं। लोगों के अंदर उस जहर को अगर समाप्त करना है तो जाति हटानी पड़ेगी। जाति तोड़ो भारत जोड़ो, इस तरह की बात हो रही है। लेकिन वहीं जब कथनी और करनी में अंतर आ जाता है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो समाज जुड़ता नहीं, समाज टूटता है। जितनी राजनीति जाति के इर्द गिर्द भारत में होती है शायद दुनिया में कहीं होती हो। धर्म की राजनीति बहुत कम है, जाति की राजनीति इतनी ज़्यादा है कि लोग जाति के नाम पर आपस में लड़ते हैं, बात करते हैं, जातीय हिंसा होती है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां जातीय हिंसा ना हो? उसके बावजूद एक शख्स हैं जो कह रहे हैं जाति हटाओ। उन्हीं से बात करेंगे और गंभीर चर्चा करेंगे कि क्यों कह रहे हैं जाति हटाओ, जबकि संविधान में तो जातियों के आधार पे सारा सिस्टम ही बनाया गया है। दूसरी मनुस्मृति में थी जातियाँ, लेकिन संविधान मनुस्मृति का मुझे तो नया रूप लगता है। जिस तरह से जातियों का, क्लास का वर्गीकरण किया गया और क्लास के आधार पे चीज़ों को बांटा गया, तो समानता तो कहीं थी ही नहीं। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति आए हैं जो बात कर रहे हैं जाति की। सर बताइए, जाति कैसे हटेगी जब संविधान में ही जाति दे? सर मैं सिर्फ जाति की बात नहीं किया हूँ, मैंने भेदभावपूर्ण, असमानता वाहक, भेदभावपूर्ण सारे जंजाल का जड़ हमारा हिंदू समाज का वह है वर्ण व्यवस्था। क्या हिंदू समाज में ही वर्ण व्यवस्था है? क्या मुस्लिम समाज में जातियाँ नहीं हैं? नहीं, जो मैंने वर्ण व्यवस्था बात किया ये सिर्फ हिंदू समाज का ही बात किया। अच्छा। तो इसमें ये जो असमानता का वाहक, सारे जंजाल का जड़ और भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था और समाज को टुकड़ों में बांटने वाली जातिवाद व्यवस्था। एक बात बताइए, 1947 में देश आज़ाद हुआ, हिंदू राष्ट्र नहीं है ना ये तो सेकुलर, आप कहते हैं सेकुलर कंट्री है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदुओं का कोई मतलब भी नहीं है। तो फिर ये जाति किसने उठाई, संविधान में डाली? किस व्यक्ति ने ये जातियां उठाई जो वर्ण व्यवस्था को संविधान में डाला? किसने डाला? सर ये जो शोषित लोग है उनको संरक्षण दिया जा रहा, और ऐसा है कि समाज रूपी जो माँ। मेरे प्रश्न समझे आप? आपने कहा कि हिंदू समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वो सारी खराबी की जड़ है। मेरा प्रश्न ये है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं, सेकुलर राष्ट्र बना। जब संविधान बना तो जो हिंदुओं की जो बुराई थी जाति, वो संविधान में क्यों ली गई? क्यों संविधान में जाति के आधार पर सिस्टम बनाए गए? ये जाति के आधार पर सिस्टम नहीं बनाया आपने, शायद नहीं बनाया। जाति के आधार पर नहीं है, ये जो है क्लास के आधार पर नहीं है। नहीं, ये है शोषित लोग के आधार पर। जो लोग युगों युगों से वर्ण व्यवस्था, जाति के कारण शोषित हुआ था, उन लोगों को संरक्षण दिया गया। अच्छा, शोषित लोग जिनको शिक्षा से दूर रखा गया था, जिनका विकास नहीं हुआ बुद्धि का, उनको संरक्षण दिया गया। आप मेरी बात समझिए, समानता और संरक्षण में क्या फर्क है? जब देश आज़ाद हो गया, देश में जब हिंदुओं का कोई सिस्टम है ही नहीं, तो संरक्षण किस बात का? अगर हिंदू राष्ट्र होता, ठीक है, तब हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था होती, लागू होती, तब संरक्षित करते तो ठीक है। जब सेकुलर राष्ट्र है, जब राष्ट्र धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष तो गलत शब्द होगा, पंथ निरपेक्ष है, तो फिर काय बात का संरक्षण? जब सब पंथ निरपेक्ष हो गया, सब बराबर हो गए, काय बात का संरक्षण? बराबर होना चाहिए। देखिए, देश का विभाजन हुआ था अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच, ठीक है ना। अच्छा। तो देश का दो टुकड़ा हो गया। तो इस समय जो जिसको हिंदुस्तान नहीं, देश का विभाजन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में होता तो अल्पसंख्यक इस देश में क्यों रुक जाते? मुसलमान आदेश कितने हैं मुसलमान? पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में, ऐसा कहा जाता है, अगर गिना जाएगा तो ज़्यादा हैं। तो कहाँ अल्पसंख्यकों के आधार पे हुआ? वो तो जबरदस्ती छीन लिया गया एक देश का टुकड़ा। आप अगर पूरी तरह से बात मेरे रखने देंगे तभी हम इसको समझा पाएंगे, नहीं तो आधे अधूरा मीनिंग हो जाएगा। अच्छा बताइए पूरी। हमारा बात का मतलब भी गलत चले जाएंगे। मैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति के खिलाफ में नहीं हूँ, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं हूँ, किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आधे अधूरा बात करने से ऐसा लगेगा कि मैं। अच्छा, आपने ये कहा, मेरी बात सुनो, आपने ये कहा कि देश का विभाजन हुआ अल्पसंख्यकों के आधार पर, ये कहा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच हुआ,
क्योंकि धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हुआ था। ये तो सच को मानने, अगर सच पे जाऊं तो सच बात करने किसने किया? हिंदुओं ने किया विभाजन? जो भी हिंदुओं अगर किया होता तो हिंदू राष्ट्र होता। मैंने क्या बोला? किया होता, अगर धर्म के आधार पे किया होता तो हिंदू राष्ट्र होता ना। ये जो भी किया ठीक है, लेकिन देखिए किसने किया? पहले बोलने में शर्म क्या आती नहीं थी? ऐसा किसने ऐसा किया? ऐसा बोलने क्या नहीं, किसने किया बताओ? किस धर्म ने किया देश का विभाजन? जो भी किया, किसने किया? जो भी किया, अरे नाम बता जिस दीजिए। विषय, जिस विषय को सबको मालूम है, इस विषय पर देखिए एक नहीं तो बहुत उसमें ही- कहने में क्या दिक्कत बहुत है? ही एक ये मुद्दा है जिस पाकिस्तान मुद्दे पर- इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कह देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी? ऐसा नहीं है, उन्होंने भारत बात को तो नहीं- कभी नहीं कहा, हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया कभी नहीं कहा गया नहीं, भारत ऐसा को। ऐसा नहीं, लेकिन जो ये कैसे हो जा रहा मालूम, जैसे मेरे को बोलने से पहले आपने तोड़ डाल रहा, फिर नहीं, आप बात आपने मेरे को चाह रहा कि मैं ऐसा कुछ गलत शब्द प्रयोग करूं जिसका मतलब बहुत वायरल होता रहेगा। नहीं, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, समाज सुधारक हूँ। मैं नहीं, आप सच्चाई बोलने से डरते क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैं सच्चाई अगर आपको ये मैं कहने से भी सच गुरेज, बोलने, लेकिन हमारा भाषा का प्रयोग अच्छा होना, हाँ तो अच्छी भाषा में हम एक बता दीजिए। अच्छा भाषा का प्रयोग करने वाला है, इसीलिए मैं रुक रुक के बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस तरह से बात कभी नहीं करना चाहता हूँ कि दूसरे को बुरा लगे, किसी को भी बुरा नहीं लगना, लेकिन सच बात को सुनना, ठीक है ना। धर्म के आधार पर हमारा देश का विभाजन हुआ। कौन से धर्म के मैं पूछना जो चाह रहा हूं। बहुसंख्यक है, उसने विभाजन, जो इस देश में बहुसंख्यक है, जो उस देश में बहुसंख्यक है, वो अपना अपना विषय को, बात को सर्वाग्र रखेंगे, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि अल्पसंख्यकों को हटा दिया जाए, फेंक दिया जाए, ऐसा कोई भी नहीं है। एक मैं आप एक सवाल, मेरा सवाल, एक सवाल, आपने कहा कि उस देश का जो बहुसंख्यक है अपनी बात रखेगा, इस देश का बहुसंख्यक है अपनी बात रखेगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या वहाँ के बहुसंख्यक के आगे अल्पसंख्यक बात रख सकता है? क्या उसकी आबादी जो थी अब है? ये बताइए मुझे, फिर हम बात करेंगे यहाँ भारत के अंदर वो तो उन लोगों का जो अच्छा ही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं कितना मधुरता से बात कर रहा हूँ, उनके धर्म पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब तो साफ साफ है कि जो उनका धर्म है वो अच्छा नहीं है, यहाँ का धर्म है अच्छा। मैं क्या बोल रहा हूँ, साफ साफ दिख रहा है कि वो लोग अल्पसंख्यक को ट्रीट कैसे करते हैं कि आबादी घट जाती है, और जो हम लोग बहुसंख्यक हैं, हिंदू हैं, वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि आबादी बढ़ जाती है। सभी सोच के ऊपर देखिए, ये जो मंदिर और मस्जिद, ये बुरखा और अजान, इस बात को कोई सुनना भी नहीं चाहता। ये तो जोर जबरदस्ती क्यों नहीं सुनना चाहता? क्यों नहीं? लाखों लोग सुनते हैं सर। नहीं, ये इस विषय किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं पूरा हिंदुस्तान नहीं, आपको इंटरेस्ट हुआ? इंटरेस्ट है सर, लाखों लोग मस्जिद में अजान देते हैं। इंटरेस्ट है सिर्फ इस विषय पर। सर, लाखों लोग मस्जिदों में जाते हैं, करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? ये पूरा राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। नहीं समझा मेरा बात को। क्या बात कर रहे हो? मैंने क्या बोलना चाहा, आप नहीं समझा। हाँ। इसका विरोध में कुछ 10 बात सुनना ये कोई नहीं चाहता। असल में जो मुद्दा है सबके पास है, ये दुख की बात है, क्षोभ इसलिए है हिंदुओं को, इस देश का बहुसंख्यकों को। अब जो सुनना चाहता मैं बोल रहा हूँ, जो है वो लोग क्या चाहता, जो लोग का बात है, मैं उस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। उसको क्षोभ है अल्पसंख्यकों का बढ़ती हुई जनसंख्या से। तो उनका अजान से कोई तकलीफ नहीं किसी को, उनका बुरका से किसी को तकलीफ नहीं है, उनका अजान से किसी को तकलीफ बहुत नहीं है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और, जनसंख्या किस देश में, भारत में तब बढ़ती है किसी भी समुदाय की जब वो खुशहाल होता है। खुशहाल रहने दीजिए, खाने दीजिए, पीने तो दीजिए, फिर और उनका बढ़ेंगे। उन्नयन होना, उनका आर्थिक आपने ही उन्नयन तो होना, आपने उनका शैक्षणिक आपने बड़ा बिल्डिंग बनना, उनको ईश्वर उनको और अच्छा रखे। हाँ, और आप जाओ समंदर में। नहीं ऐसा नहीं बोला। अरे सर, अरे अरे वो आप ही ने अच्छा तो बोला, नहीं। आपने बोला कि खौफ इसका है कि आबादी बढ़ने से। अगर आने से खौफ है, क्योंकि अरे देश अच्छा, के भविष्य को खतरा है कि एक बार देश के भविष्य को खतरा है ये लोग। क्योंकि ये लोग देश के भविष्य को खतरा है। मैंने ये लोग को नहीं बोला, जो देश के जनता सोच रहा, बहुसंख्यक जो सोच रहा, जो बता रहा वो लोग, जो उसका सोच है, उस सोच को मैं रख रहा हूँ। मेरे मुंह से अगर आप गलत निकालना चाहता, नहीं, तो अलग बात है। आपके मुंह से नहीं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की सोच ये है, आप ये कह रहे हैं, मैं सीधी सी असल बात को भटका दे रहा, मैं सीधी आप डिप्लोमेटिकली बोल रहे हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू समुदाय ये सोचता है कि अल्पसंख्यकों की, खासकर मुस्लिमों की अगर आबादी बढ़ जाएगी तो देश को खतरा हो जाएगा। देश के भविष्य इसलिए खतरा है क्योंकि पहले भी एक बार देश का बंटवारा हुआ दोनों धर्म के बीच। दोनों धर्म के बीच नहीं है सर, अगर दूसरा धर्म होता। क्या बोला? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच, नहीं, ठीक है ना? दो धर्म के बीच नहीं हुआ। अगर दो धर्म के बीच होता तो ये हिंदू राष्ट्र होता,
ये बात शर्तिया तौर पे गलत है। हमारा एक धर्म विशेष ने अपना हिस्सा जबरदस्ती गुंडागर्दी करके, चाहे वो बंगाल के दंगे हो, आपको पता है, चाहे बांग्लादेश के दंगे हो, जबरदस्ती करके छीन लिया गया हमारे देश से। जब देश का टुकड़ा होंगे, बंटवारा होंगे ना, तो शैतान समाज में नाच शुरू करेंगे। हाँ। आपके हमारा बोल नहीं चलेंगे। हाँ। तो उस टाइम पाशविक हो जाता है इंसान। हाँ। उस टाइम कोई किसी का माँ बहन नहीं देखेंगे। हाँ। है ना, पाशविक हो जाता। कौन होता है? सर दो तरफ से होंगे, क्यों दोनों बोलिए? तरफ से कैसे होंगे? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान नहीं बोल रहा हूँ। नहीं। गलत आदमी लोग, गलत आदमी लोग। नहीं कौन किस सीधे देश में कहाँ घुसा हुआ है, किसको पहचानेंगे? नहीं, लोगों की बात नहीं है, पूरी धर्म की बात है। अलग अलग शैतान है वो शैतान ही रहेंगे। उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई जाति नहीं होता। किसने कहा? होता है, जब देश का बंटवारा होंगे होता है। तो दोनों तरफ से शैतान रहेंगे, क्योंकि कुछ इंसान शैतान मान जाए, वही लोग राज करता। नहीं, ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर मत बोलिए। डिप्लोमेटिकली अगर हर माँ बहन सेफ्टी रहेंगे। अगर हिंदू शैतान होता ना, हिंदू हिंदू का नहीं बोला नहीं, अगर हिंदू शैतान होता हिंदू को भी शैतान नहीं तो बोला, धर्म मुसलमान के को भी नाम शैतान पर नहीं ये बोला। हिंदू राष्ट्र होता, ना कि सेकुलर राष्ट्र होता। अगर हिंदू नेता लीडरशिप, जो हमारा लीडर लोग है उनका सोच कुछ अलग था। तो आज भी सोच वही है। आज दूसरे लीडर लोग हिंदू आया, स्वभाव से ही सोच सेकुलर कुछ है। अलग है। हिंदू स्वभाव से ही सेकुलर है, नहीं मानते आप? देखिए ऐसा नहीं है, उनका नहीं है। सोच कुछ अलग था उस टाइम के लीडर लोगों का। फिर अभी लीडर में परिवर्तन आया, उनका सोच में परिवर्तन आया, ये कुछ अलग सोच रहा, बस उतना ही फर्क है। अच्छा ये बताओ, अच्छा इस बात पे वर्ण मैं व्यवस्था और उसी में जाति, जा रहा था। हाँ आइए। उसी में जा रहा था, वहीं से हट करके कि आप कितना ही भटकाए, मैं भटकने वाला नहीं हूँ। नहीं, मैंने कहा मैं जिस बात को लेकर बैठा हूँ वही है कि ये जो है, अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता, इसका बहुत बड़ी जोर से चर्चा चल रहा अभी देश में, अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो इससे ज़्यादा खुशियों की बात हिंदू के लिए और क्या हो सकता। मगर किसने नहीं बनने दिया? सुन लीजिए, किसने नहीं बनने दिया? नहीं बनने दिया, बनने जब दिया बात एक राष्ट्र अभी तक नहीं जब बना। धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ तो किसने नहीं बनने दिया? मैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस पीढ़ी का बात कर रहा हूँ कि अगर बनता तो इसमें ज्यादा खुशी की बात हिंदुओं के लिए और क्या हो सकता। मैंने ऐसे बताया। क्या ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? एक मिनट पहले पहले अभी कागजों में ना हो, अभी तक तो नहीं है, कागजों में अभी तक तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सर कुछ कट नहीं करना, उसमें जो बात कर रहा हूँ सही से रखना, तभी बात सही जाएगा। पूरा कट नहीं मेरा बोलने का नहीं करेगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि बात अटक जा रहा हूँ कि कहाँ थे हम। हिंदू राष्ट्र बनता तो खुशी होता। सब हिंदुओं के लिए खुशियों की बात क्या हो सकता। मगर अगर ये भेदभावपूर्ण असमानता वाहक सारे जंजाल का जड़ वर्ण व्यवस्था और ये टुकड़ों में बांटने वाली जो भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था, इसको किसने डाली संविधान में? इसको इसको खत्म किए बिना अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो दोबारा ये भेदभावपूर्ण शुरू हो जाएंगे, वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के। वर्ण व्यवस्था एक मिनट पहले बोल लो, क्योंकि असली बात में नहीं आ पाऊंगा। हाँ। बार बार मैं भूल जा रहा हूँ असली बात तो रखने के लिए। ठीक। तो ये और जोरों पर होंगे, जिससे क्या होंगे ना, भविष्य में आपस में हिंदुओं के आपस में दोबारा पहले जैसे लड़ाई होता था आपस में लड़ाई वैसे ही शुरू हो जाएंगे, जिसको बोलता हमारा घर की लड़ाई हो जाएंगे। जो इसके लिए सरकार को क्या चाहिए, पहले ये वर्ण व्यवस्था खत्म करे, उसके बाद जो करना करे। अब मैं बताऊं आपको, पहली बात तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो हिंदुओं का कोई सिस्टम यहाँ लागू होता नहीं संविधान में, जैसा आप कह रहे हो। जब हिंदुओं का कोई सिस्टम लागू होता नहीं, उनकी वर्ण व्यवस्था लागू होती नहीं, क्योंकि सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है। कम से कम हिंदुस्तान में तो है, पाकिस्तान तो इस्लामिक रिपब्लिक है, वहाँ सरिया लगाओ या आप बुर्का पहन के घूमो, वो उनका मैटर है। हमारे देश के अंदर तो हिंदुओं का राष्ट्र आपने खुद ही कहा नहीं है। जब हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है तो हिंदुओं का जो सिस्टम संविधान में किसने लगाया? कुछ भी करो, संविधान को मत हटाओ बस। अरे संविधान बनाओ, अरे संविधान में हिंदुओं का सिस्टम, आप क्या जातियां कहाँ से आई संविधान में? क्लास कहाँ से आया? वो शोषित लोग है, उसको जाति में नहीं डालना। हमारा देश में कोई छोटा जात नहीं है, कोई ऊंचा जात नहीं है, हम सब समान जात है। हम हमारा एक ही वर्ण, बोलो ना संविधान में समान हमारा जात है। एक ही वर्ण समान है, जात। हम हमारा एक ही वर्ण है, हम हम हिंदू है, हम सिर्फ हिंदू है, हमारा एक ही परिचय। और हमारा कोई छोटा जात नहीं है, कोई बड़ा जात नहीं है। तो ये संविधान से हटा देनी चाहिए। क्या बोलता है उसको, क्या क्या मेरे जाति का नाम भी मेरे को, मैं भूल जा रहा हूँ, वो क्या बोलता रहता, वो सभी कुछ भी नहीं है। झाड़ू लगाने वाला जात अलग, ये जात अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब एक समान जाति है, कोई आदिवासी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सब बहुत बड़ी बात कह रहे हो। अभी मणिपुर जल रहा है सिर्फ आदिवासी फैक्टर के लिए। हम सब समान है, हम सब समान है। आप कह रहे हो किताब में क्यों नहीं लिखते हो? सुनिए, वो है शोषित लोग, वो है शोषित लोग
ये कैसे तय करोगे? वो जुगो जुग, हाँ, तो उनको सर्टिफिकेट के जरिए पहले ही उनको पहचान पत्र दे दिया गया। अगर किसी परिवार को नहीं दिया गया अभी तक, तो सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि उनको परिचय पत्र यथार्थ रूप से दे दे। मुझे समझ में नहीं आता कि एक पीढ़ी अब शोषित हो सकती है, मान सकता हूँ आपकी बात। शोषित होने का प्रमाण पत्र कौन इशू करेगा और कैसे हर आदमी कहेगा मैं शोषित हूँ, अगर उसे बेनिफिट मिल रहा है शोषित होने से? हर आदमी को अगर गरीब होने से कुछ फ़ायदा मिल जाता है तो घर क्या है, मैं भी कहूँगा मैं भी गरीब हूँ। कुछ लोग दलित बन जाते हैं, कुछ लोग नकली कार्ड बनवा लेते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। तो ऐसी व्यवस्था उल्टी सी, वो एक दो होता रहता करप्शन के लिए, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, ये आप ऐसी व्यवस्था क्यों कहते हो? ऐसी व्यवस्था कि आप किसी को सर्टिफिकेट, कौन होते हो शोषित होने वाले? शोषित किसी को कमजोर कहने वाले, जो देखिए उस टाइम पर एक संविधान बन गया। हाँ। जो उसमें जब भारत आज़ाद हो गया तो किसको, उसके बाद 75 साल हो गए, 70-75 साल हो गए। अब आपको कौन, अगर या तो कहो कि संविधान फेल है, सारा न्याय व्यवस्था फेल है, जो आप कह रहे हो कि शोषित रहने दो, छोटा मोटा उसमें परिवर्तन करना तो क्या आप तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हो। आप तो कह रहे हो जाति हटा दो, जाति हटा दो, रिजर्वेशन हटा दें, नहीं रिजर्वेशन हटा दें। मैंने नहीं बताया, मैंने क्या बोला, वो रिजर्वेशन हटा दें। वो जाति के आधार पर नहीं, वो शोषित लोग है। आप शायद संविधान वाला पढ़ा नहीं है, वो शोषित के आधार पर। साहब क्या बात कर रहे हो, बात को घुमा के ये इसको कहते हैं डिप्लोमेटिकली करेक्ट बोलना। कौन ऐसा, किस आधार पे, किस आधार पे? हमारा देश में जो दिया गया वो शोषित लोगों को देगा गया। किस आधार पे दिया गया? उस टाइम पे जो था शोषित क्या सिर्फ किसी शोषित क्या किसी, शोषित नहीं, शोषित कोई हिंदी की दिक्कत है। शोषित क्या किसी जाति विशेष में हो सकता है क्या? उच्च वर्ग में शोषित नहीं हो? नहीं, उच्च वर्ग में उस टाइम कहाँ शोषित थे वो जो, देखिए उस टाइम पर क्या होता था, हमारा देश में अस्पृश्यता व्यवस्था था, जिससे क्या होता था। आप जनरलाइज कर रहे हो, इतना जनरलाइज नहीं होता है। अस्पृश्यता था सर, हमने खुद देखा हूँ। अरे हमारा छोड़ो, हमारा घर में तो हम एक सबसे जो नीचे जात बोलता है हमारा गाँव में, उनको मैंने हमारा घर में हमारा माँ का देखभाल करने के लिए छोड़ के आया हूँ मैंने, ठीक है ना, वो देखभाल करती है। आप उनको नीची जात, आप खुद ही कह रहे हो नीची जात। क्या बोला, जो समाज में बोलता, पहले बात को सुनना। जो हमारा गांव में समाज में बोलता, उनको मैंने हमारा घर में रखा है, क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ जात पात। इससे मेरे ऊपर टर्चर भी होगा, लेकिन वो गांव वाले इसलिए टर्चर नहीं करता क्योंकि उनको मालूम है हमारा माँ बहुत ही बुढ़ी है, हमारी माँ को बहुत चाहते सता, क्योंकि मैं भी इस तरह से काम। इसमें भी एक मुझे भेदभाव लगता है। आप जब कहते हो ना कि मैं उनको उठा रहा हूँ, इसका मतलब है कि क्या वो उठने के काबिल नहीं है? उठा रहा हूँ, उनको अपने जगह सम्मान दे रहा हूँ। आप नहीं, आप उनको मतलब जो समाज में निचले पायदान पे आप उनको सम्मान दे रहे हो, मतलब उनके पास सम्मान है नहीं, आप दे रहे हो, वो कमा नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो है करके हमारा माँ सुरक्षित है, वो है करके हमारा अपना काम कर रहा है। बस आपको, आपने जब ये कहा कि उसकी जाति की वजह से मैं उसको प्रेफरेंस दे रहा था, तब आप झूठ बोल रहे थे। नहीं, मेरे को जो मिला उसकी जरूरत नहीं थी, वो अपनी मेहनत कर रहा है, वो आपकी माँ की सेवा कर रहा है ना। आप नहीं समझा मैं क्या बताया, मैंने बताया मेरे को, आप एहसान नहीं कर रहे हो उस पर। नहीं, मेरे को जो मिला मैं उसी को ला के रखा हूँ। ये नहीं देखा कि उसका ये जाति, उसका ये जाति, इसको नहीं रखना चाहिए, मैं ये सब नहीं देखा। आपने अभी बोला, आपने सेंटेंस में रिपीट कर दूंगा वीडियो के अंदर, आपने बोला कि समाज में जिसको नीचा बोलते हैं उसको मैंने, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि उनको भी मैं रखा हूँ, क्योंकि मैं वो सब देखता नहीं हूँ कि ये छोटा है। अरे मैंने गुजरात में गया, वो मेरे को खाना नहीं मिल रहा था कि उस शहर को इस तरह से बनाया गया जहाँ रिजर्वेशन के बारे में क्या कहेंगे? एक मिनट बोल दो, मैं 24 नंबर सेक्टर में था, खाना खाने के लिए सिर्फ 7 नंबर सेक्टर में जाने पड़ेगा। वहाँ सुबह से खाओ तो क्या समोसा मिलेगा और पकौड़ा मिलेंगे वहाँ खाने के लिए। दिल्ली के अंदर किसी से चाय पीते हो, किसी से समोसे खाते हो, किसी बस में टिकट लेते हो, जाति पूछते हो? पहले सुन लीजिए। तो वहाँ क्या हुआ, मेरे खाना नहीं मिल रहा था, तो झाड़ू बांटता ना सवेरे, मेरे से बहुत प्रेम हो गया था उन लोगों से, तो वो लोग मेरे को बोलता था साधुबा बोलता था, तो खाना मेरे को वहाँ नहीं मिलता। झाड़ू तो ब्राह्मण भी अपने घर में मारता है, बाहर गली में मारता है, क्या दिक्कत है? झाड़ू मारने से क्या हो जाता है? रास्ते में झाड़ू मारता वो उनको उधर क्या एक नाम से क्या भंगी ना क्या की बोल रहा था उन लोगों को, वहाँ आदमी लोग बोल रहा था, वो लोग भी बोल रहा था खुद ही। तो उन लोगों को पास मैंने जाके खाना लेके खाया हूँ। कौन से मेरे को खिला रहे थे कुछ दिन से। कोई एहसान नहीं है कोई? हाँ एहसान किया, वो लोगों ने मेरे पर एहसान किया। बोला देखिए मैंने आधा खाना खाया हूँ, आधा बचा है, साधु वो आपको देना भूल गया, आप खाएंगे? हम क्यों नहीं खाएंगे, दो माँ हम खाएंगे, हम सुबह से खाया नहीं हूँ, 2 दिन से खाया नहीं हूँ। हाँ सर 23 दिन था आधा पेट सर जी, 23 दिन से हम आधा पेट खाना खा के था। विश्वास नहीं करेंगे, सुबह से कुछ नहीं खाता था, सिर्फ रात को ठेला गाड़ी लगाता था ना, वो भी उनका 70 रुपए का आता था। कोई जाति नहीं देखती,
भूख कोई जाति नहीं देखती। जब किसान अन्न उपजाता है तब कोई जाति नहीं होती। जब जब वो मजदूर पीठ पे लाद के डाल देता है तब कोई जाति नहीं होती। लेकिन संविधान में जाति प्रमाण पत्र बन जाता है, वो क्यों बनता है? वो शोषित लोग है। पहले शोषित लोग को, शोषित लोग, सुनिए, चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, जाति के आधार पे शोषित कहना भारत के 75 साल के बाद, इसका मतलब है कि आपका संविधान फेल है, आपका सिस्टम फेल है। अगर शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ला के आपने इस व्यवस्था का परिवर्तन ला सकता। पहले शिक्षा में परिवर्तन लाइए, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को समानता लाइए, तभी परिवर्तन होगा। क्या समान शिक्षा नहीं है भारत में? क्या बात कर दी आपने। एक श्रेणी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहा इस ग्लोबलाइजेशन युग में, जिसको 50,000 रुपये पेमेंट मिलता, मैंने आंख पे देख के आया हूँ, इसके मुंह से बोला हो नहीं, हमारा घर में भी है, ठीक है। अब देखिए, और एक श्रेणी बच्चा है जो हिंदी, बांग्ला, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू ये सभी भाषा में पढ़कर आता ना, उनको 10,000 का नौकरी मिलने के लिए भी नाक लगड़ना पड़ता। किसने कह दिया? जमाना बहुत आगे चला गया है। मैंने सारे स्कूल, जब वो आपका टाइम चला गया, आप सारे स्कूलों में अंग्रेजी है। मैं बोल के दूं, सरकारी स्कूल में ये जो आंदोलन ऐसे ही नहीं चल रहा है अभियान, इसके लिए बहुत पैसा, और कोई जिसमें प्रतिभा होती है ना, उसको कोई भाषा, कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जिसके अंदर कुछ कैलिबर होगा ना, वो कहीं भी नहीं रुकेगा। मैं पहले बोल दूं, ये जो अभियान चला रहा हूँ ना, इसके लिए बहुत पैसा लग रहा, ठीक है ना, क्योंकि 10 महीने से मैंने घर नहीं गया हूँ, 10 महीने से मैं घर से बाहर हूँ। 10 सितंबर 2022 से मैं बाहर हूँ। करना क्या चाह रहे हो आप? खुद ही कंफ्यूज हो। एक तरफ जाति का विरोध कर रहे हो, एक तरफ जाति की समर्थन कर रहे हो। ये पैसा मैं किसी के पास से ले नहीं रहा हूँ। आप बोलेंगे कहाँ से आ रहा? नहीं, ये पैसा मैं बीच बीच में क्या करता हूँ, कोई नौकरी करता रहता हूँ, ठीक है, ऐसा किया हूँ। तो मैंने कहाँ नौकरी करता हूँ, जहाँ आदमी का तकलीफ को हम जान सको। तो ऐसे जाकर तकलीफ मैंने नौकरी किया हूँ। देखा, पहले ज़माने में तो 8 घंटा ड्यूटी था। मैंने ये भी पहले भी देखा हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा ड्यूटी और 1 घंटा पहले पर्सनल एक्सपीरियंस, नहीं, हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, विचार पे आइए, बात पे। लेकिन उनको उस टाइम भी 10,000 रुपये मिलता था, और आज 12 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा, और 2 घंटे पहले से बोला था एक्स्ट्रा ड्यूटी, तो टोटल मिलाकर वही 10,000 रुपये। नौकरी करते क्यों हैं? नौकरी क्यों करते क्यों हैं? मालिक क्यों नहीं बनते? क्यों शर्म आती है इस देश में लोगों को नौकरी करने में? नौकरी करने में क्यों इस देश के अंदर लोग अपने आप को सम्मानित, गर्वित महसूस करते हैं, ना कि अपना काम करने में? क्यों करते हैं इस देश के अंदर? अपना काम करो ना। किसी के नौकर बन के 5,000 की नौकरी करते हो, 10,000 की नौकरी करते हो, अपना काम रिक्शा चलाओ, क्यों नहीं चलाते हो? क्या वो उसमें भी 15,000 कमाओगे? शर्म आती है अपना काम करने में? आप सोचते रहता कि ये इतना कमा लेता, उतना कमा लेता, ठीक है, क्या बात कर रहे हो? एक चाय वाला 30,000 रुपये महीना कमाता है, एक पकौड़े वाला 35,000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन उसको कैसे गाली देंगे? पकौड़े वाला है ये, और वो 4 रखता है नौकर अपने नीचे। उसके यहाँ अकाउंटेंट भी होता है, सुनो, उसके यहाँ अकाउंटेंट भी होता है, उसके यहाँ बर्तन धोने वाला भी होता है, उसके अंदर हलवाई भी होता है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? उसको हीनता से देखेंगे, जो अपना काम करना चाहता है। लेकिन आजकल तो MBA चाय वाली, B.Tech पकौड़े वाली, B.Tech पानीपुरी वाली, ये लोग कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्या देश की चेतना जाग रही है अपना काम करने के लिए, या फिर वही नौकर 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 नौकरी 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 और कुछ नहीं? सबको बिजनेस सक्सेस नहीं होता। शायद आपको एक विषय नहीं मालूम, ये सभी जो क्या बोलना, ये तो देश बिजनेस का देश था। नौकरी कहाँ होती थी? सिर्फ राजा के पास कुछ नौकर होते थे, पूरा देश तो स्वरोजगार था। कोई कुम्हार था, कोई अपने चमड़े का काम करता था, कोई किसी चीज का। इसीलिए हमारा देश सोने का चिड़िया होने के बाद भी, अब नौकरों का हो गया है। सोने का चिड़िया होने के बाद भी सिर्फ 5% आराम से रहता था, बाकी सब। सर, इस देश का एजुकेशन सिस्टम ग्रेजुएशन करने के बाद सिर्फ क्लर्क बनाता है। हमारा देश जुगों जुगों से सोने के चिड़िया था, लेकिन 5% का एजुकेशन सिस्टम है ना, 5% आराम था। ये संविधान बना, इसीलिए आज 100 में 100 आदमी मतलब एक आराम से गुजर बसर कर रहा। नहीं तो कर रहा है, जितना भी कर रहा, जितना भी सहूलियत है, सब तो कह रहे हैं। आज तो आप किसी को बोल नहीं पाओगे, एक थपड़ा मार के, ए हमारा तालाब में नहीं उतरना, ए हमारा जाति का तालाब है, तू नहाना नहीं, या बोल नहीं पाओगे। लेकिन उस जमाने में कितना था, कैसे? तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो अच्छी बात है ना, इसीलिए तो बार बार बोल रहा हूँ, संविधान जिंदाबाद। हाँ, तो जहाँ संविधान हमारा जरूर रहे ना। हाँ, छोटी मोटी अगर देश के खातिर कुछ बदलाव लाना है तो ला सकता। जैसे सुनिए, ये जो क्या धर्मनिरपेक्षता आधार लेकर जो जनसंख्या बढ़ाया जा रहा, इसमें थोड़ी परिवर्तन जरूर लाने पड़ेंगे, नहीं तो मजबूती प्रदान नहीं किया जा सकता इस कानून को। अब चाइना बना दें
पकड़ पकड़ के मस्जिदें तोड़ दें, मंदिर तोड़ दें, चाइना बना दें। ना मैं मस्जिद तोड़ने की बात कर रहा हूँ, ना मंदिर तोड़ने की बात तो कर फिर रहा हूँ। धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? ये देश तो धर्म का देश है। वो एक मतलब ईश्वर को पर विश्वास करके पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष तो ये देश हो सकता है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो एक ही है। वो धर्म है जो सत्य के करीब होता है। बाकी तो पंथ हैं जो चाहे अरब से आ गए, चाहे यूरोप से आ गए, चाहे यहाँ उपज गए। पंथ पंथ होता है, धर्म धर्म होता है। मैं चाहता हूँ सभी धर्म वाले अपने अपना धर्म, सभी धर्म है ही नहीं, धर्म का मतलब तो है ही जो नहीं सभी के। अच्छा आपका बात मैं बोल रहा हूँ पंथ, ठीक हाँ, है पंथ। तो सब अपना अपना मान के चलो, उसमें कोई तकलीफ नहीं, किसी पंथ को भी निरपेक्ष तकलीफ है ये नहीं देश, धर्म निरपेक्ष आप नहीं हो जो भी सकता। बोलना चाहता आप बोलिए, लेकिन सभी अपना अपना मान के चलिए। हिंदू सभी अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि धर्म का मतलब जो भारत में है ना, सहज कर्म होता है। हम आम भाषा में भी कहते हैं कि जो अपना आप काम कर रहे हैं वही आपका धर्म होता है। अगर चाय वाला चाय बना रहा है तो उसका धर्म चाय है, झाड़ू वाला अगर झाड़ू लगा रहा है तो उसका धर्म झाड़ू है, अगर कोई युद्ध लड़ रहा है तो उसका धर्म, योद्धा का धर्म युद्ध है, लाला का धर्म अपनी दुकानदारी है। तो ये हम आम भाषा में भी बोलते हैं। भिक्षु का धर्म काटना होता है, संत का धर्म बचाना होता है। तो धर्म का जो व्यापक रूप है या व्यापक अर्थ है वो यही है, अपना सहज कर्म। तो धर्म तो ये धार्मिक देश है, धर्मनिरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता, पंथ निरपेक्ष हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन मैं 1 मिनट में बोल दूं, हाँ। जो संविधान में लिखा है हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष करके बताया गया, ठीक है? पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष है, जो तो इस बात को मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कल्ट नहीं चाहिए। मैंने जनता को बोलना चाहता हूँ थोड़ी बात, कि अपना अपना धर्म को, अपना अपना विश्वास को आराम से पालन करते रहिए। यस। आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, चर्च में जाइए, आप गुरुद्वारा जाइए, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। असल जो तकलीफ है वो है जो आज देश में राम मंदिर से तकलीफ क्यों है? 1 मिनट, सबसे राम बड़ी- मंदिर से तकलीफ है। सबसे बड़ी जो मुद्दा राम मंदिर से तकलीफ है। जो मैं बता दूं, जो या काशी विश्वनाथ से है, जो बहुसंख्यक या मथुरा से है। बहुसंख्यक हिंदू संप्रदाय के अंदर में अल्पसंख्यक के बारे में जो हिंसा है, नफरत है, जो मुद्दा है, उसको मैं सच बोलना चाहता हूं। बहुसंख्यक- अगर आप बोलता छुपा दीजिए तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर सच सुनना चाहता नफरत तो सुन लीजिए। गला किसका नफरत कटता है? मस्जिद जोधपुर में और मंदिर के लिए नहीं है, हाँ। ये सरासर झूठ है। आपके बुर्का के लिए भी नहीं है, ये सरासर तालिबान झूठ है। बना दें, सरिया लागू आयोजन कर के लिए दें। भी नहीं है, ये सरासर झूठ है। तालिबान बना दें। असली सच है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि धर्म के आधार अरे पर जनसंख्या बंटवारा बढ़ती है, होगा। हिंदुओं से तो कोई नहीं डरता जनसंख्या आप बढ़ने पे। की बढ़ती हुई जनसंख्या से ही हिंदू धर्मावलंबियों को दिल में क्षोभ है। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इस विषय पर देखिए सीधी सीधी बात ये दबे कुछ ये इस तरीके से बोल रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या से हिंदुओं को खतरा है। क्यों खतरा है हिंदुओं को बढ़ी हुई जनसंख्या से? इतिहास गवाह है कि जब जब जनसंख्या बढ़ी है तब तब सरिया नाफिज हुआ है, इसलिए खतरा है। ये आज की बात नहीं है, 1400 साल का इतिहास है, इसलिए खतरा है। और ये खतरा कोई हवा में खतरा नहीं है, ये कोई दिमाग से पैदा हुआ खतरा नहीं है, हमारे अनुभव के आधार पे खतरा है। इसलिए ये बात को दोबारा देश को बंटवारा होने का खतरा है करके बोला जा रहा। बहुत गंभीर बात, जहाँ जाके हम बहुत गंभीर बात है। वो लोग वही और ये बात बड़ी सहज लगती है लेकिन बड़ी गंभीर है कि किस तरह से एक समुदाय विशेष जब बढ़ जाता है। सोचना चाहिए और इस विषय पर एक कानून पास जरूर करना चाहिए। जनसंख्या देखिए, जनसंख्या हिंदू के मतलब बीजेपी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई सोचता कि हिंदू के मतलब बीजेपी है, हिंदुत्व के बात करने से सिर्फ हम बीजेपी के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत जना भड़क जाता, बहुत जना ऐसा आप तो कोई मेरे को आरएसएस का बच्चा ऐसा भी मेरे को कमेंट देता रहता। मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ। आरएसएस का बच्चा बोलते हैं आप? मेरे को ऐसा भी किसी ने कमेंट किया, मेरे को जो मैंने सच बता दिया हूँ, मुंह से निकाल भी गया, माफ करना। देखिए ऐसा भी कोई कमेंट करता है, हर आदमी अलग अलग कमेंट करता रहता। तो देखिए क्या दुनिया है, क्या सोचती है, लेकिन बड़े साफ गोई से ये सत्य बोला, इन्होंने सत्य बोला। और मैं इतनी साफ गोई पर और बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से बोला, बड़े अच्छे शब्दों में बोला। मैंने इनको काफ़ी घेरने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने घुमा फिरा कर बड़ी साफ गोई से अपनी बात रखी। आपको क्या लगता है कि ये जो कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ने से खतरा आता है देश के अंदर, क्या वो सही है? अगर सही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।